स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे और उन खबरों से कैसे क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, उसी को ध्यान में रखकर ही हमने इस लेक्चर को तैयार किया है। देखते हैं किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से। हालांकि स्थितियां तो तभी क्लियर होगी जब ये चुनाव हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इनके बारे में जो जानकारी आपके एग्जाम में आ सकती है उन पर ध्यान देना है। आइए, आपके सामने दो नाम है, द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा। ये एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और ये जो है ये विपक्षी दलों की तरफ से उम्मीदवार है। विभिन्न प्रकार के दलों ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया है, यशवंत सिन्हा। आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में अभी फिलहाल कौन सी बातें जाननी है, ये ध्यान रखें। एक तो ये ओडिशा से संबंधित है, यहां कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि एक झारखंड नाम भी सामने आ रहा है। ये ओडिशा से संबंधित है, इनका जन्म ओडिशा में हुआ है और ये आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला है। समझे बात? यहां पर आपको मैं एक नाम बता रहा हूं, एक नाम के एक शब्द बता रहा हूं, उस शब्द का ध्यान रखना। ये किसी न किसी आपके एग्जाम में जरूर आएगा और ये शब्द है संथाल परिवार। संथाल परिवार से संबंधित है, ध्यान रखना। ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है ये, और ये झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी है। ये पॉइंट्स आपके काम के हैं। फिलहाल आगे देखते हैं क्या स्थितियां हैं, चुनाव होने दो एक बार। और ये जो यशवंत सिन्हा है, ये भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। ये 1992 में बीजेपी में शामिल हुए थे और वहां पर वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रहे और बाद में ये बीजेपी से निकलकर टीएमसी में आ गए, तृणमूल कांग्रेस में। आप ये लाइन लिख लीजिए, ये वर्तमान में टीएमसी में शामिल है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली पार्टी है ना, ये है। आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, ये बीजेपी में वित्त मंत्री व विदेश मंत्री रह चुके हैं। अच्छा खासा अनुभव है इनके पास। तो द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बारे में फिलहाल आपको इतनी ही बातें जाननी है। आगे देखेंगे क्या स्थितियां हमारे सामने आती है। एक बार आप इसे नोट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रुचिरा कंबोज इंपोर्टेंट है, कोई समस्या नहीं है। इससे संबंधित पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे पहले यूएनओ में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे वो टी.आर. तिरुमूर्ति थे, उन पर भी क्वेश्चन आया था। और टी.आर. तिरुमूर्ति से पहले भी एक थे, मेरे याद नहीं आ रहा है वो, उन पे भी क्वेश्चन आया था। तो हमें ये सब बातें ये बताती हैं कि रुचिरा कंबोज ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। एक लाइन आप लिख सकते हो, इन्होंने टी.आर. तिरुमूर्ति का स्थान लिया है।
छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं। और इन क्वेश्चंस को मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट नज़रअंदाज कर देता है, तो आप विशेष रूप से इसका ध्यान देना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। पुराने पेपर इसकी जानकारी हमें देते हैं, इसलिए बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। रुचिरा कंबोज यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई है टी.आर. तिरुमूर्ति के स्थान पर। बस इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं। एक बार आप इसे नोट कर लें। एक मैंने आपको शरणार्थी दिवस बताया था। शरणार्थी को रिफ्यूजी बोलते हैं, रिफ्यूजी। एक फिल्म भी आई थी ना, अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म थी रिफ्यूजी। तो शरणार्थी है ये। मैंने आपको ये बताया था विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये 20 जून को मनाया जाता है। शायद पिछले से पिछले लेक्चर में आपको बताया था ये। उसमें बस आपने ये ऐड करना है, वैल्यू एडिट करना है। मेरे सामने दुनिया के 4 बड़े शरणार्थी शिविर सामने आए हैं। एक है कुटुपालोंग, कुटुपालोंग, ये बांग्लादेश में है। कुटुपालोंग ये बांग्लादेश में है। ददाब और काकुबा, नाम को ध्यान से पढ़ना, ददाब और काकुबा ये केन्या में है, अफ्रीकन कंट्री है ये। जात्री जॉर्डन, ये भी अफ्रीकन कंट्री है, जॉर्डन। ये दुनिया के 4 बड़े शरणार्थी शिविर है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण इसलिए है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी IAS प्री का पेपर डाला था, ग्रुप में भी डाला था। उसमें आप एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है बीडी समुदाय के संबंध में, वो शरणार्थियों के संबंध में है। वर्तमान में इस प्रकार के जो एंगल है एग्जामिनर डिसाइड करने लगा है, और वो एंगल क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने भी आ रहे हैं। हो सकता है आपको इसकी पकड़ ना हो, लेकिन उसकी पकड़ आपको देने के लिए ये संस्थान प्रयास करता है। मेरी तरफ से प्रयास जारी है, जितना मेरे से हो सकता है उतना आपके लिए किया जाता है। आगे आप इसको किस रूप में लेते हैं ये तो देखिए आपके अपने सिस्टम पर डिपेंड करता है। हम 100% देते हैं। जो भी क्वेश्चन आता है किसी भी रूप में आता है, उसमें एग्जामिनर के कौन से एंगल हो सकते हैं, किस तरीके से आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी को ही आधार बनाकर आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आप इस लेक्चर के साथ न्याय कैसे करते हो। न्याय करने का मेरा मतलब ये है कि आप इसको देखकर इसके साथ किस तरीके से बिहेव करते हो, रिवाइज करते हो, लिखते हो। एक तो तय स्क्रीनशॉट ले लिया, इन सब के मैं विरोध में ही रहता हूँ। हो सकता है आपको मेरी बात अजीब सी लगे, लेकिन दोस्तों जो है वो है, हमारा अनुभव है। ये स्क्रीनशॉट वगैरह आगे नहीं लेके जाएंगे आपको, आप इनको रजिस्टर में उतारें, फिर समय समय पर उसको दोहराते रहें। कामयाबी का यही मंत्र होता है। आगे जैसा आप उचित समझे आप कीजिए, आपकी अपनी लाइफ है, जिस तरीके से आप ले जा सकते हो उसे ले जाइए, अच्छा ही करोगे। तो ये 4 बड़े शरणार्थी शिविर हैं। ये मैंने IAS प्री में जो क्वेश्चन आया है उसको आधार बनाकर मैंने जो एंगल डिसाइड किया है, एक नया एंगल है, ये ध्यान रखना। ये तो कुटुपालों, ददाब, काकुबा, जात्री, ये दुनिया के 4 बड़े शरणार्थी शिविर है, इनका विशेष रूप से ध्यान दें। और एक ये विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इसको बोलते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें। कोयम्बटूर, ये तमिलनाडु में है।
साईनगर शिरडी बताने की भी आवश्यकता नहीं है, महाराष्ट्र। तो 2 स्थान है, इन दोनों स्थानों के बीच में एक ट्रेन चलाई गई है। ट्रेन चलाई गई है। महत्वपूर्ण बात यही है, भारत की पहली ट्रिपल P आधारित ट्रेन है ये। ट्रिपल P मॉडल पर चलाई जाने वाली भारत की पहली ट्रेन है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण बढ़ जाता है। लिख दीजिए, इनके बीच में ट्रिपल P मॉडल पर आधारित पहली ट्रेन चलाई गई है। आप ट्रिपल P मॉडल के बारे में तो जानते ही हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स। मोटे तौर पर आप कह सकते हो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र ने मिलकर तैयार की है। तो इस प्रकार की यह पहली ट्रेन है। इस कारण से ये इंपोर्टेंट बन जाती है। नोट कर लीजिए इसे। एक गुरुद्वारा है, बस हल्की सी बात ध्यान रखनी है आपने। कारते परवान गुरुद्वारा। गुरुद्वारा तो आप समझते हो, सिख धर्म से संबंधित है। ये जो कारते परवान गुरुद्वारा है, ये अफगानिस्तान में है। ये ध्यान रखना है, अफगानिस्तान के अंदर है। ये चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए रहा कि इस पर एक आतंकी संगठन ने हमला किया, और हमले के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि वर्तमान में जो भारत में हिंदू मुस्लिम जो विवाद चल रहे हैं, मस्जिद पर सर्वे किया जा रहा है, मंदिर पर सर्वे किया जा रहा है, इस प्रकार की घटनाएं आप देख रहे हो। तो भारत में जो ये माहौल बना हुआ है, इस माहौल के अगेंस्ट ये किया गया है। तो यहाँ पर आपने इतना ध्यान रखना है कि कारते परवान गुरुद्वारा कहाँ है, जो हाल ही में चर्चा में रहा, अफगानिस्तान में है। एक लाइन लिख लीजिए आप, यहाँ पर एक आतंकी संगठन ने जून 2022 में हमला किया है। ये छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। हम इनको नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको मैं, एक बार आप इसे नोट करें। आइए, जो कारते परवान गुरुद्वारा है और जो शरणार्थियों वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया है आपको, उसी संबंध का ये क्वेश्चन और है। इथोपिया में जातीय दंगे, जातीय दंगे इथोपिया में। यहां पर एक नाम उभर कर सामने है। इथोपिया तो आप जानते ही हो, अफ्रीकन कंट्री। बता दूंगा इसके बारे में और भी बता दूंगा। जातीय दंगे में यहां पर एक नाम आया है, बकायदा AIR न्यूज में इसकी बात हुई है। अमराहा जाति के लोग मारे गए। अमराहा जाति के लोग मारे गए। और ये जो अमराहा जाति के लोग हैं, स्थान बताया जा रहा है मोइले। मोइले स्थान बताया जा रहा है यहां पर। इन नामों का ध्यान रखना आपने। इथोपिया के नीचे की तरफ क्या है, केनिया की सीमा लगती है।
उसके पास स्थित है ये। आप ये कह सकते हो केनिया के साथ लगी सीमा पर स्थित शहर मोयले। यहां पर ये जातीय दंगे हुए हैं। मोयले इथोपिया का एक शहर है। यहां पर जातीय दंगे हुए जिसमें अमराहा जाति के जो लोग हैं ये मारे गए। ठीक है। अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया। टेड्रस अधानोन का नाम सुना होगा आपने। टेड्रोस अधानोन WHO के महानिदेशक, मैंने कई बार आपको बताया है। वो किस देश के हैं? इथोपिया के ही हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो यहां पर मैं वापस आता हूं इस टॉपिक पर। अमराहा जाति के लोग मारे गए। एक तो आपके यहां पर ये क्वेश्चन बनेगा कि अमराहा जाति के लोगों का संबंध या इथोपिया में कौन सी जाति अभी चर्चा में रही? क्लियर हुई? अभी हाल ही में जातीय दंगों में अमराहा जाति के लोग मारे गए। इस जाति का संबंध किस देश से है? समझ में आई बात सारी? ऐसे आता है। फिर जो IAS प्री के जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे उसमें आप BD समुदाय वाला जो क्वेश्चन था उससे इसको जोड़कर देखें। ये देखो, केनिया के साथ लगी सीमा पर स्थित, उसमें भी इसी प्रकार के शब्द हैं। एंगल बन गया ना, ये एक नया रूप हमारे सामने आ रहा है ना। तो अब हमें इसके साथ कैसे न्याय करना है? आइए, एक तो इस घटना को लेकर हमें इथोपिया के बारे में हल्का सा जानना पड़ेगा। अफ्रीकन कंट्री है, महाद्वीप जो है अफ्रीका, और ये तो आपको बता दूं कि अफ्रीका का दूसरा सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है। देखो कितने अच्छे पॉइंट बन रहे हैं। अफ्रीका का दूसरा सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है ये। दूसरा सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है। अब आपके लिए यहां होमवर्क दे रहा हूं मैं, आपसे बुरा मानने से कैसे करें। पहला कौन सा है, इसको आपने यहां फीड करना है। आप देखिए कितना आनंद आ रहा होगा आपको। ऐसे ही होता है, तैयारी ऐसे ही होती है, स्टूडेंट को एक्टिवेट ऐसे ही किया जाता है। राजधानी, इसकी जो राजधानी है ये है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। और इसके जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, साहलेवर्क। साहलेवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा, इथोपिया की जो मुद्रा है, करेंसी, ये है बिर। बिर इसकी मुद्रा है। और अभी मैंने आपको बताया जो अलग टाइप का आपके क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है वो ये है टेड्रोस अधानोन इसी देश के हैं। ये जो टेड्रोस अधानोन है ये वर्तमान में WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है। क्लियर? एक बार आप इसे नोट करें। अब हमें इथोपिया का एक एंगल और देखना पड़ेगा। वो एंगल ये है कि इसे किस देश की सीमाएं स्पर्श करती है। आप कह सकते हो कि इसे हमने ज्योग्राफिकल रूप से देखना पड़ेगा। इसका जो ज्योग्राफिकल एंगल है हमें उसे देखना होगा। और इसी तरीके के जो टॉपिक आपके सामने आए तो आपने ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, IAS प्री का पेपर उठा के देखिए, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले
अब अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला क्वेश्चन क्यों पूछा गया, शायद मुझे आपको बताने की आवश्यकता ना हो। कितना चर्चा में रहा था अफगानिस्तान, तालिबान, याद कीजिए। तो उसने क्या कहा, अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले देश, इससे संबंधित चीजें आपसे पूछी। एक्यूरेट क्वेश्चन आप जाके वहां देखें और फिर इस खबर के साथ उसकी तुलना करें। इसे ही कहते हैं स्मार्ट तैयारी। ये होती है स्मार्ट तैयारी, इसको स्मार्ट तैयारी बोलते हैं। इससे कामयाबी मिलती है, लक्ष्य प्राप्त होता है। आसमान के नीचे जो भी है वो सारी चीजें पढ़ने से ये बेतुका हो जाता है। तो मेरे स्टूडेंट, आप ध्यान दें, अपने आप को तैयारी करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करते हुए एक सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा नाकामयाबी दिलाती है, कामयाबी नहीं दिलाती, ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इसी एंगल को मैं आगे लेके जाऊंगा। आपके सामने अफ्रीका का मैप है, सारी स्थितियां आपके सामने हैं। आप जानते हो इधर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के बारे में एक बात चलते चलते बताना चाहूंगा। ये एस आकृति का है, आता है ये, और ये हिंद महासागर है इस साइड में, और ये जो हिंद महासागर है ये एम आकृति का है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कई बार। अटलांटिक महासागर एस आकृति का है, हिंद महासागर एम आकृति का है। हालांकि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में करवाया जाता है, फिर भी आइए, ये इथोपिया है जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या देखना है, जब आप मैप देखोगे तो आपको यहां पर मिलेगा लाल सागर, रेड सी मिलेगा, लाल सागर मिलेगा। ये जो है इस साइड में आपको ये मिलेगा भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। और आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इधर मिलेगी आपको स्वेज नहर। याद आ रहा है कुछ? ऐसे ही तो होता है। रिवाइज और कहते क्या है, इसी को तो कहते हैं। अब ये इथोपिया पे आ जाए, इस देश की इसको सीमा स्पर्श करती है, आप ध्यान दें। इरिट्रिया है, ये रहा, जिबूती है, सोमालिया है, केनिया तो हो गई होगा, अभी नाम ही लिया था अपनों ने, केनिया है, ठीक है, और सूडान है। समझ गए बात सारी? 1 2 3 4 5 5 देशों की सीमा स्पर्श करती है इथोपिया को, ये ध्यान रखना है। मैप याद हो जाएगा आपके, आपको ऐसा लगेगा पूरा वर्ल्ड घूम लिया मैंने 6 महीने के अंदर अंदर। यदि तैयारी करने के तरीके में ये चीजें शामिल करोगे तो पूरा वर्ल्ड आपको लगेगा वर्ल्ड घूम लिया। एक बार लगेगा अजीब सा, लेकिन बाद में सब चीजें सिमिलर हो जाती है, कोई तनाव नहीं रहता है। करके देखिए, ये हुई सारी बातें। तो ये ध्यान रखना। एक बात आपने यहां विशेष रूप से ध्यान देनी है, सतर्कता के रूप में आपको बता रहा हूं। देखिए, सूडान है, लाल सागर को टच करता है, इरिट्रिया है, लाल सागर को टच करता है, जिबूती है, लाल सागर को टच करता है, सोमालिया है, लाल सागर को टच करता है, लेकिन इथोपिया लाल सागर को टच नहीं करता है। ध्यान रखना, ऐसे ही पूछेगा आपसे। हो सकता है क्वेश्चन को इस रूप से बदल दे कि लाल सागर की सीमा या लाल सागर से कौन सीमा नहीं बनाता है, तो दे देगा ये इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। तो इसमें इथोपिया सीमा नहीं बनाता है, आपके सामने देखिए। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ये होते हैं बेहतरीन क्वेश्चन जो मेरिट तय करते हैं। क्लियर हुई सारी बात? तो आपने इस प्रकार के तैयारी के स्वरूप को मेरे हिसाब से अपनाना चाहिए, आगे जैसा आप उचित समझे। इससे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, मुद्रा आ गई ना, बिर, और राजधानियों पे क्वेश्चन आपके आते हैं जिसको आप स्टैटिक जीके बोलते हो, और ही राजधानियां आ गई, ऐसे ही तो पूछे जाते हैं। और इसी तरीके की तैयारी तो हमें आगे लेकर जाती है।
आसमान के नीचे जो भी है सब कुछ पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि हम कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुई? आइए अब देखिए, ये सीमाओं के बारे में बात होगी। अब चलो एक बार आप इसे नोट करो। आइए देखिए, ये जो 4 देश है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, जिबूती है, सोमालिया है, इसको अफ्रीकन हॉर्न कहा जाता है। मैं अलग से बता देता हूं, आपके सामने देखो, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये अफ्रीकन हॉर्न है, ध्यान रखना। आप पुराने पेपर उठा के जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं कि अफ्रीकन हॉर्न में कौन शामिल है कौन नहीं है, ऐसे बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अफ्रीकन हॉर्न, ध्यान रखना। पुराने पेपर उठा के देखो, मिलेंगे आपको अफ्रीकन हॉर्न्स में कौन शामिल है कौन नहीं है। ये देखो, वैसे ही सिंह जैसा लग रहा है। तो इन बातों को आप नजरअंदाज ना करिए। तो एक बार आप इसे नोट कर लो। तो दोस्तों, आज हमने महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ साथ इथोपिया की जानकारी प्राप्त की। क्यों जानकारी प्राप्त की आपके सामने है, इसी एंगल से आपने तैयारी करनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।